जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बागबानी फसलों के लिए मृदा और जलवायु यानी सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इसमें हमें दो चीज़ पढ़नी है। पहला है सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप, दूसरा है क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। यहाँ पे आपको एक चीज़ की और कन्फ्यूजन होगी कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ना उसमें तो बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, आपको भी पता है, जैसे कि फ्रूट्स की सभी क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल्स। तो क्या हमें सभी क्रॉप की एक एक करके उनकी सॉइल और क्लाइमेट पढ़ना है? तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि पहले हम फ्रूट की जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी सॉइल एंड क्लाइमेट देखें, फिर वेजिटेबल्स की देखें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो अधिकांश हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं ना उनको किस तरीके की सॉइल और किस तरह की क्लाइमेट की आवश्यकता होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हो सकता है आपको समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन घबराइए मत, आगे भी आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यानी जो बागवानी फसलें होती हैं उनको किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है या उन्हें किस तरह की मृदा की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें पहले हम बात करेंगे ड्रेनेज पे, फिर देखेंगे सॉइल पीएच लेवल, उसके बाद मृदा उर्वरता और मृदा के प्रकार। यहाँ पे आकर सॉइल खत्म हो जाएगी, फिर हम आ जाएंगे क्लाइमेट पे यानी जलवायु पे। इसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर पे, सनलाइट, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तो एक एक करके सभी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो। बागबानी फसलों की सफल खेती के लिए मृदा और जलवायु की आवश्यकताओं का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक फसल के लिए उपयुक्त मृदा और जलवायु का चुनाव उसकी पैदावार, गुणवत्ता और विकास पर सीधा प्रभाव डालता है। प्रत्येक बागवानी फसल के लिए मृदा और जलवायु की विशेष आवश्यकताएं होती हैं। बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए फसल की ज़रूरतों के अनुसार मृदा और जलवायु का चुनाव करना चाहिए। तो देखो, ये तो इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसमें समझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में भी देख लो। For successful cultivation of horticulture crops, it is very important to consider the soil and climate requirements. The right choice of soil and climate for each crop directly affects its yield, quality, and growth. Each horticulture crops has specific soil and climate needs. To achieve better yields, soil and climate should be selected according to the crop requirements. तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है, यानी सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इसमें पहला है जल निकासी यानी ड्रेनेज। तो बागवानी फसलों के लिए जल निकासी वाली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि अत्यधिक पानी जमा होने से जड़ सड़ने का खतरा होता है। इसको समझो। देखो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए वो मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है जिसमें ड्रेनेज की व्यवस्था हो। यानी ड्रेनेज का मतलब है कि अगर किसी कारण से उस फील्ड में, जिस फील्ड में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगा रहे हैं, उसमें अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उस फील्ड से उस पानी को निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसी को बोलते हैं जल निकासी। तो ऐसी मृदा होनी चाहिए जिसमें जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर फील्ड में ज़्यादा पानी भरता है तो उससे जो फसल है उसकी जड़ सड़ने लगेंगी, और जब अगर फसल की जड़ सड़ जाएंगी तो उससे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए जल निकासी वाली मृदा का चयन करना चाहिए। वेल ड्रेनेड सॉइल इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बिकॉज टू मच वाटर कैन कॉज दी रूट रॉट्स। इसके बाद नेक्स्ट है मिट्टी का पीएच स्तर यानी सॉइल पीएच लेवल। बागबानी फसलों के लिए आदर्श पीएच स्तर 5.5 से 7.5 तक होता है। कुछ फसलें थोड़ी अम्लीय क्षारीय मिट्टी में भी उगाई जा सकती हैं। देखो, जो अधिकांश हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ना उनके लिए जो पीएच लेवल चाहिए होता है वो 5.5 से 7.5 तक चाहिए होता है। यानी इसी पीएच लेवल पर अधिकांश हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। लेकिन कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जो 5.5 से, यानी ये जो पीएच लेवल है इससे कम, और 7.5 से ज़्यादा पीएच लेवल पे भी वो ग्रो कर जाती हैं। लेकिन ये याद रखना कि जो अधिकांश हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं
वो 5.5 से 7.5 तक pH लेवल पे ग्रो की जाती हैं। द आइडियल pH लेवल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज बिटवीन 5.5 to 7.5. सम क्रॉप कैन ऑल्सो ग्रोन इन स्लाइटली एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 मिनट, मृदा उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी। तो देखो, जो सॉइल फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप चाहे कोई भी क्रॉप उगाओ, अगर सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो यही बात हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे भी लागू होती है। यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए वो मृदा सबसे अच्छी होगी जिसमें जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो, साथ ही उसमें जैविक पदार्थ भी अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि जितनी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व और ऑर्गेनिक मैटर होंगे ना, जो क्रॉप है वो उतनी अच्छे से ही ग्रो करेगी और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसकी थ्योरी को देखो, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर का उच्च स्तर होना लाभकारी होता है, क्योंकि ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और पौधों की जड़ों को बेहतर विकसित होने में मदद करता है। इंग्लिश में देखो, दी सॉइल शुड बी रिच इन essential nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium. High level of organic matter are beneficial as it improve soil structure and help plant root grow better. तो देखो, इसमें कुछ नहीं, एकदम आसान है। यानी जिस सॉइल में जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो अच्छी मात्रा में होंगे तो जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो करेगी। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी हमें ऐसी मृदा का चयन करना चाहिए जिसमें पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी मात्रा में मौजूद हों। इसके बाद नेक्स्ट है, मृदा का प्रकार यानी सॉइल टाइप। तो देखो, वैसे तो सॉइल के बहुत सारे प्रकार हैं, तो सभी टाइप को लेके हम नहीं समझ सकते कि कौन कौन सी टाइप में कौन कौन सी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं वो ग्रो की जाती हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो सॉइल के प्रकार हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, वो 3 हैं। तो इन पे हम बात कर लेते हैं। पहला है दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉइल। तो ये मिट्टी समानता अधिकांश बागबानी फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें अच्छे अनुपात में रेत, बुलाई मिट्टी और चिकनी मिट्टी होती है। अब देखो, इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूजन मत करना कि ये बुलाई मिट्टी या चिकनी मिट्टी क्या होती है, तो आगे हमने आपको इंग्लिश में भी दिया है, तो अभी बस आप इसको समझो। तो देखो, जो दोमट मृदा होती है ना, वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें रेत, बुलाई मिट्टी और चिकनी मिट्टी का जो अनुपात रहता है ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है। इस वजह से इसमें जो क्रॉप होती है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं। कुछ एग्जाम्पल भी क्रॉप के दिए हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, आम, संतरा, मिर्च, टमाटर आदि। इसके बाद है रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल। ये जो मृदा है ना, इसमें रेत का अनुपात ज़्यादा होता है, यानी इसमें रेत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी गर्म होती है और अच्छे जल निकासी की सुविधा देती है। जड़ वाली फसलें जैसे कि आलू, गाजर, मूली के लिए ये उपयुक्त होती है। कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि आम, तरबूज, नींबू, स्ट्रॉबेरी, मूली, खीरा, धनिया आदि। इसके बाद में है चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल। बागबानी फसलों के लिए चिकनी मिट्टी में पोषक तत्व की उच्च मात्रा होती है, परंतु इसमें जल भराव की समस्या रहती है। तो देखो, जो चिकनी मिट्टी है ना, उसमें एक सबसे अच्छा फायदा या लाभ ये होता है कि इसमें पोषक तत्व काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इसमें जल भराव की समस्या रहती है। जल भराव की समस्या क्यों रहती है? क्योंकि ये क्ले पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और क्ले पार्टिकल काफ़ी बारीक पार्टिकल होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इसमें पानी जल्दी नहीं सूखता। इस वजह से इसमें क्या होता है कि जल भराव बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम इसमें ड्रेनेज की यानी जल निकासी की व्यवस्था कर लेते हैं तो ये भी जो मृदा है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एग्जाम्पल जो कि चिकनी मिट्टी में यानी क्ले सॉइल में उगाई जाती हैं, जैसे कि आपकी आम, कीवी, अनार, अंजीर, जामुन, आलू, टमाटर, बैंगन, मटर आदि। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल कॉमन भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि आम दोमट मिट्टी में भी उगाया जा रहा है, रेतीली मिट्टी में भी उगाया जा रहा है और चिकनी मिट्टी में भी उगाया जा रहा है। तो इस बात में कन्फ्यूज़न मत करना, क्योंकि देखो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए तीनों मिट्टी ही बेस्ट है, सबसे अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन अगर इनमें भी हम बात करें तो जो सबसे अच्छी मृदा है
हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए तो वो दोमट मृदा है। इसको इंग्लिश में भी देखो तो पहला है लोमी सॉइल। दिस सॉइल इज जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर मोस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बिकॉज इट हैज अ गुड बैलेंस ऑफ सैंड, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। एग्जाम्पल एप्पल, पेयर, मैंगो, ऑरेंज, चिली, टमाटो एसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। दिस सॉइल वार्म अप क्विकली एंड प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज। इट इज सुटेबल फॉर रूट क्रॉप्स लाइक potatoes, carrots, radish. More example mango, watermelon, lemon, strawberry, radish, cucumber, etc. इसके बाद नेक्स्ट है क्ले सॉइल। फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्ले सॉइल हैज अ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट इज ऑफन हैज वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके मैंगो, कीवी, पोमेग्रेनेट, जामुन, पटाटो, टमाटो, ब्रिंजल, पीस एसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जलवायु यानी क्लाइमेट। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इसमें पहला है तापमान यानी टेम्परेचर। तो इसमें हम क्रॉप को 3 भाग में तोड़ के समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऐसी क्रॉप की जिन्हें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिन्हें ना ही ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ना ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखेंगे ऐसी क्रॉप को जिन्हें बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। तो एक एक करके तीनों को समझो। पहला है उच्च कटिबंधीय फसलें यानी ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो देखो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं को बोलते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि केला, अमरूद, कटहल, आम, पपीता, नारियल, भिंडी, बैगन, लौकी आदि के लिए गर्म तापमान यानी 20 से 35 डिग्री अनुकूल होता है। इसके बाद है सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ये देखो वैसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें ना ही ज़्यादा अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ना ही ज़्यादा कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इन्हें ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनको चाहिए होता है। तो ऐसी क्रॉप जो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करती हैं उन्हें सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि संतरा, लीची, अंगूर, अनार, मौसमी, शिमला मिर्च, प्याज, मिर्च आदि को मध्यम तापमान यानी 15 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसके बाद है समशीतोष्ण फसलें यानी टेम्परेट क्रॉप्स। तो देखो ये वैसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे कि सेब, नाशपाती, आड़ू और चेरी आदि के लिए ठंडे तापमान यानी 0 से 15 डिग्री सेल्सियस अनुकूल होता है। इंग्लिश में देखो, एक मिनट। तो देखो वैसे इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं बल्कि सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो आप इसको वीडियो पोस्ट करके खुद भी पढ़ सकते हैं। यानी पहले ट्रॉपिकल क्रॉप जिन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 35 डिग्री, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हैं जिन्हें चाहिए होता है 15 से 30 डिग्री, फिर है टेम्परेट क्रॉप्स जिन्हें 0 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। उसके बाद देखो सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सूरज की रोशनी यानी सनलाइट। तो बागवानी फसलों को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे की सूरज की रोशनी चाहिए होती है। यानी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको प्रतिदिन लगभग 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिक्वायर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ सनलाइट पर डे। इसके बाद नेक्स्ट है नमी यानी ह्यूमिडिटी। कुछ फसलें जैसे आम, केला, पपीता, अनानास, नारियल आदि को उच्च नमी वाले वातावरण की आवश्यकता होती है, जबकि सेब, नाशपाती, आड़ू, अंगूर जैसी फसलें कम नमी में बेहतर वृद्धि करती हैं। तो देखो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, आपको अच्छे से पता है। तो कुछ क्रॉप्स तो ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत अधिक नमी की आवश्यकता होती है, इनके हमने एग्जाम्पल भी आपके लिए लिखे हुए हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कम नमी की यानी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, तो उनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिनट, वर्षा यानी रेनफॉल। मानसून आधारित फसलें जैसे धान, एक मिनट धान इसमें नहीं आएगा, इसको हटा देना, जैसे कि आपका आम, केला, अनानास आदि अच्छी वर्षा की मांग करते हैं, जबकि अन्य फसलों के लिए मध्यम वर्षा पर्याप्त होती है, जैसे कि अमरूद, नींबू, कीवी, खजूर, बेर आदि। तो देखो ये भी ह्यूमिडिटी की तरह ही है, यानी कुछ फसलें ऐसी होती हैं हॉर्टिकल्चर में जिन्हें ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें कम वर्षा की आवश्यकता होती है, जिन्हें
जिन्हें ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जिन्हें कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है उनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें समझाने के लिए कुछ ऐसा खास नहीं है। इंग्लिश में देखो, मानसून बेस्ड क्रॉप्स सच एस राइस, ये राइस नहीं आएगा इसमें, इसको हटा देना। मैंगोस, बनानास एंड पाइनएप्पल्स रिक्वायर हैवी रेनफॉल while moderate rainfall is sufficient for the other crops like guava, lemon, kiwi, date, etc. तो देखो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।